नमस्कार दोस्तों, नेचुरल एंड सर्टिफाइड जेमस्टोन्स की दुनिया श्रीजी राशि रत्न के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमरल्ड स्टोन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है पन्ना। हार्डनेस के मामले में मोह स्केल पर आता है 8 नंबर पे, यानी हार्डनेस नंबर इसका है 8। दोस्तों, पन्ना 9 रत्नों में से एक है और बहुत ही असरदार और कोमल प्रभाव वाला रत्न है। सदियों से यह रत्न एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस के लिए तो पहना ही जाता है, साथ ही साथ अपनी खूबसूरती के लिए ज्वेलरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एमरल्ड यानी पन्ना वैसे तो कई जगह से माइन किया जाता है, जैसे स्कॉटा माइंस, जाम्बिया, कोलंबिया, रशिया एंड ब्राजील। लेकिन जाम्बियन और कोलंबियन एमरल्ड्स एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से सबसे उत्तम माने गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सारे के सारे पीसीज, इनकी क्वालिटीज, इनकी प्राइसिंग के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी एमरल्ड्स की एक प्राइसिंग श्रृंखला है या क्वालिटी श्रृंखला है, उसके अंदर सबसे पहले आते हैं स्कॉटा माइंस के कुछ पीसीज, जिसको स्पॉटा माइंस भी कहा जाता है। बिल्कुल बंद टाइप के पीसेस होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल वैल्यूज अब मुश्किल से 5, 10, 20% के आसपास ही होती हैं इनके अंदर, क्योंकि बिल्कुल ये ओपेक टाइप के पीसेस होते हैं, ड्राई स्टोन्स होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं रशियन एमरल्ड्स या ब्राजीलियन एमरल्ड्स। इन पीसेस के अंदर आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जरूर मिल जाती है। इनका कलर भी स्कॉटा माइन से ज्यादा बेहतर होता है। और वैसे तो स्कॉटा माइंस और ब्राजीलियन रशियन माइंस के बीच में भी एक पत्थर आजकल आता है, गुनास। दोस्तों, गुनास पत्थर आजकल कई लोग जाम्बियन कह करके बेचते हैं, लेकिन ये जो गुनास पत्थर होता है ये जाम्बियन एमरल्ड से काफी सस्ता होता है, जबकि इसकी शक्ल बिल्कुल जाम्बियन एमरल्ड के जैसी होती है। गुनास के बाद अगर हम चलते हैं तो दो कैटेगरीज हमारी बचती हैं, जो हमने स्टार्टिंग बताया कि जाम्बियन और कोलंबियन। तो दोस्तों, अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जाम्बियन एमरल्ड। एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से जाम्बियन एमरल्ड सबसे बेहतर माने गए हैं। इनके अंदर आपको करीब 2-2.5 हजार से लेकर के 4-4.5 हजार रुपए की रेंज के अंदर एक से एक खूबसूरत पीसेस मिल जाएंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा या ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी या कलर बढ़ता जाएगा, तो इनके प्राइसेस थोड़े से ऊंचे होते चले जाते हैं। और दोस्तों, सर्टिफिकेशन के मामले में थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें आप। अगर आप नेचुरल एमरल्ड ले रहे हैं तो आप हमेशा आईजीआई यानी गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड पीसेस ही लें। अब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये ऐसी होती है गवर्नमेंट लैब की सर्टिफिकेशन। ये महंगी जरूर होती है, लेकिन इस सर्टिफिकेशन से ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपके एमरल्ड के अंदर किसी प्रकार का कोई कलर नहीं किया गया। ये बिल्कुल अनहीटेड, अनट्रीटेड पीस है। तो जब भी आप लें, आईजीआई सर्टिफिकेशन के साथ में लें। और हूबहू पन्ने की तरह दिखने वाले कुछ और रत्न भी होते हैं। दोस्तों, मैं उपरत्न की बात नहीं कर रहा हूं। एक तो होते हैं उपरत्न। उपरत्न तो पहने जा सकते हैं, अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहते हैं तो आप पन्ने की जगह पर आप पन्ने का उपरत्न, जैसे जेड होता है, या अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस स्टोन का नाम है पेरिडॉट, ये भी पन्ने के उपरत्न में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक और उपरत्न होता है जिसको हम ग्रीन ऑनिक्स के नाम से जानते हैं, ये भी अच्छा उपरत्न है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पन्ने जैसे दिखते हैं, लेकिन वो उपरत्न भी नहीं होते, वो होते हैं रेप्लिकाज यानी फेक स्टोन्स, ग्रीन पत्थर। इसके अंदर आपको कांच भी मिलता है, कुछ क्रिस्टल्स आते हैं ग्रीन कलर के, कुछ मैन मेड स्टोन्स आते हैं, कुछ सिंथेटिक स्टोन्स आते हैं। अब जो स्क्रीन पर आप कुछ पीसेस देख रहे हैं ये बिल्कुल पन्ने जैसे ही आपको दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये पन्ने हैं नहीं। तो हो सकता है आप कोई अगर प्राइवेट लैब सर्टिफिकेशन ले लें तो इन के साथ आपको कोई सर्टिफिकेशन मिल जाए कि ये ओरिजिनल है, लेकिन अगर आप आईजीआई सर्टिफिकेशन लेंगे तो वहां पर इस तरह के स्टोन्स बिल्कुल पकड़े जाते हैं। इसलिए आईजीआई सर्टिफिकेशन लेना पन्ने के मामले में सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। एक और इसके अंदर रेप्लिका आता है विच इज कॉल्ड बेरियल। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पत्थर, ये है बेरियल। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो एमरल्ड है वो बेरियल फैमिली से ही होता है, लेकिन आगे चल के कुछ बेरियल्स पन्ने में तब्दील हो जाते हैं और बाकी के बेरियल्स बेरियल्स ही रह जाते हैं। इसलिए कुछ दुकानदार जो बैरल होते हैं उनको भी पन्ना कह करके ही बेच देते हैं, बिकॉज मेन ट्री जो होता है
वो तो बैरियल ही होता है। अब इससे बाद अगर आगे चलें तो एक क्वालिटी और बचती है विच इज कॉल्ड कोलंबियन एमराल्ड्स। दोस्तों ये तीखे रंग के पीसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है, ज्यादातर डायमंड ज्वेलरी के साथ में इनको लगाया जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली इसको थोड़ा सा कम पहनते हैं बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव रेंज के अंदर इस तरह के पीसेस चले जाते हैं। कोलंबियन पीसेस अगर आप लेंगे तो ये आप समझे कि अच्छी क्वालिटी के पीसेस तो 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपए कैरेट से शुरू होते हैं एंड स्काई इज द लिमिट। और दोस्तों पन्ने के अंदर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जाल जरूर होता है, बिल्कुल स्पॉटलेस पन्ना नहीं हो सकता। पन्ना जो है वो बिना जाल के नहीं हो सकता है। हरे रंग का स्टोन है, बुध नाम के ग्रह से यानी जो हमारा बुध ग्रह है उससे संबंध रखता है। और जैसे ही आप पन्ना पहनते हैं एस्ट्रोलॉजिकली आपका बुध ग्रह एक्टिव हो जाता है और उसकी एक्टिविटी आपके जीवन में दिखाई देती है। पन्ना आपके ब्रेन पे असर डालता है, ब्रेन को शार्प कर देता है, मन की चिंताओं को दूर कर देता है। जिन लोगों को ज्यादा सोचने की आदत होती है ना, उनको पन्ना पहनाया जाए तो उनकी मन की चिंताएं और दिमाग की भागन है वो भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। पन्ना पहनने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। आप अगर अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो पन्ना रत्न पहनने से वह पावर बढ़ जाती है। यह रत्न कारोबार की आर्थिक स्थिति में बहुत लाभ पहुंचाता है। और वैसे अगर आप जनरल बेनिफिट्स में देखेंगे तो चेहरे पर ग्लो पैदा करता है, पर्सनालिटी को अच्छा बना देता है, स्किन प्रॉब्लम्स को, कई मेडिकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी पन्ना पहनाया जाता है। पन्ना रत्न को पहनने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए भी पन्ना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। और दमे की दोस्तों बीमारी के अंदर पन्ना बहुत अच्छा काम करता है। और पन्ना हमेशा वेडनेसडे यानी बुधवार को पहनना चाहिए। और पन्ने को सबसे छोटी उंगली में चांदी में या सोने में बनवाकर अपने राइट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली में पहने और बुधवार का समय सबसे अच्छा रहेगा। एक चीज ध्यान रखें, पन्ना जब भी आप लें आईजीआई सर्टिफाइड लें। जितना अच्छा रंग ले सकते हैं, जितनी ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं उतनी ट्रांसपेरेंसी लें। चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस, कुछ और अच्छी जानकारी मिलती रहे। जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।